वहीं आज संजौली मस्जिद के निर्माण पर बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने कहा है कि संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण का मुद्दा उन्होंने नियम 62 के तहत सदन में उठाया था, जिस पर व्यापक चर्चा हुई और हमें आश्वासन दिया गया कि अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं मंत्री अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि जहां तक संजौली में मस्जिद का सवाल है, हमने मुख्यमंत्री से अवैध प्रवासियों का रिकॉर्ड बनाए रखने और उनकी पुलिस पृष्ठभूमि की पुष्टि करने का आग्रह किया। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लंबे समय से संजौली में मस्जिद बनाने का मामला तूल पकड़ रहा है। यदि ये अवैध है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। संजौली में एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बहुत बड़ा हुआ था। उसी इश्यू पर मैंने माननीय सदन में नियम 62 के तहत लाया था और आज इस सदन में काफी लंबी चर्चा उस पर हुई है। संजौली में एक छोटा सा लैंड स्पेस था जिसमें काफी टाइम पहले किसी ने कब्जा किया था और कब्जा करते करते उसने कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहां पर बना दी। और जैसे इस माननीय सदन में आज पूरी जानकारी आई है कि माननीय मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने कहा कि वो लैंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। हैरानी की बात इस बात की है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की है और पंचायती राज मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है। और इस माननीय सदन में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि इसको क्लियर करें कि किसकी लैंड है। और मेन इश्यू ये हुआ कि वहां 99% लोग वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोग हैं और बीच इसमें ये मस्जिद का एक निर्माण किया गया है और उसके नजदीक बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कई सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर बिल्कुल उसके साथ है और ढिंगू माता का मंदिर है और सनातन धर्म की सभा है और ऐसे ऐसे बहुत मंदिर वगैरह है और बहुत सारी चीजें हैं। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज इस माननीय सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसको तोड़ देंगे और हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हिमाचल प्रदेश में खराब ना हो, कोई ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता की भावना को ठेस पहुंचे। 2010 में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है ना। कोई आम आदमी बनाए उसके लिए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजली पानी काटने का प्रावधान फटाफट नोटिस भेज देती है। मैं समझता हूँ तो इनका अभी तक क्यों नहीं काटा गया है? जब आम आदमी का कट रहा है तो इनका कटना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ये दिस इज नॉट जस्टिस। अभी संजौली में हाल ही में एक और धारा संजौली बाईपास पे बनाया गया, उसको सेम डे तोड़ दिया गया। तो मस्जिद की ऐसे क्या मामला है कि वो क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, कोई मंदिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो। और इसको जो तूल जो दिया जा रहा है, देखिए हिमाचल प्रदेश में और भी समुदाय के लोग रहते हैं, है ना। हमारे जो यहाँ पे प्रवासी हैं जो शुरू से रह रहे हैं, चंबा में रह रहे हैं, हमारे पोंटा साहब रह रहे हैं, नाहन में रह रहे हैं, कुसुम्पटी में रह रहे हैं, शिमला शहर में रह रहे हैं समुदाय के लोग, उनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भाईचारे, यहाँ तक कि आपको मैं बताना चाहूँगा, ढली में जो है मुस्लिम समुदाय के एक हमारे बुजुर्ग थे, वो तो रामलीला में पार्ट लेते थे, इतना भाईचारा था। लेकिन आज सोचिए ये लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हाउस में जवाब दे गए 190 केवल तहबारी, ये जो बाहर से आए इनको रजिस्टर्ड है 190। पहले ये लोग आएंगे, पहले तहबारी बाहर लगाएंगे, उसके बाद उन्हीं का तहबारी के तहत लाइसेंस बनाया जाता है। बाद में ये कोर्ट में जाते हैं कि हम तो तहबारी, हमारे को निकाल नहीं सकते आप कानून के हिसाब से। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से बोला है कि जितने भी इलीगल ये लोग हैं, ये रोज आ रहे हैं। एक तो ये पता ही नहीं कहाँ से आ रहे हैं, सीधी बात तो ये है, कहाँ से इनकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, इनका पुलिस बैकग्राउंड चेक किया जाए। क्या बताइए पाकिस्तान से आ रहे हों, क्या बताइए बांग्लादेश से आ रहे हों। देखिए ऐसा कुछ काफ़ी दिनों से शिमला के अंदर और पर्टिकुलरली संजौली में एक मस्जिद के बनाने का विषय जो है वो तूल पकड़ रहा है। कई मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया में भी आया है और कुछ उसमें जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी करी है। तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि सरकार द्वारा कार्रवाई
जहाँ तक उसके स्ट्रक्चर के इलीगैलिटी की है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करवाई जा रही है। अभी तो क्योंकि ये मैटर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है शिमला के, उनके अधीन है, विचाराधीन है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर पेंडिंग है, तो उसमें कितना स्क्वायर फुट अलाउड है, कितनी परमिशन उसमें ली गई है और कितनी नहीं ली गई है, वो तो वहीं पर ही उसका तय होगा अल्टीमेटली कि व्हाट इज द डिसीजन, और उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक्ट करेगी। अगर इलीगल है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जहां तक इमिग्रेंट्स की बात है, ये निश्चित तौर से एक चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि बाहर से, खास करके उत्तर प्रदेश से कुछ समुदाय के लोग हिमाचल में आए हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी उसमें क्रिएट हुई है, मगर पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश जो है वो डीजीपी को और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को शिमला को दिए है कि एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड एक्टिविटी और कोई भी ऐसा कोई माहौल बिगड़े ना, उसके लिए पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। मगर हमें जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि किसी का भी कोई सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि का राज्य है जहाँ पे देवी देवताओं का वास है, और प्रदेश में हर क्षेत्र के और हर प्रदेश के और अलग अलग राज्यों के लोग भी हिमाचल में आते हैं। एक पर्यटक दृष्टिकोण से भी हिमाचल एक अलग पहचान पूरे देश और विश्व में है, तो उस दृष्टि से भी हमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को